क्या पढ़ेंगे आज? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, तो चलो देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन में। यहाँ पे दिया है 1/4 इंटू 4/7। पहला सवाल एक बार तुम ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, मल्टीप्लाई ऊपर जैसे प्लस में करते हैं तो प्लस में डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऐसे लिख लेते हैं, अलग अलग रहता है एलसीएम लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। ठीक, सामने सामने कर दें। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज और देखनी, जैसे सेम नंबर मिले, एक ऊपर और एक नीचे हो तो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 10/10 है, इसका मतलब क्या है? 10 से 10 को भाग दे देना, डिवाइड कर देना तो 1 आता है। उसी तरह एक ऊपर एक नीचे इसलिए हो जाता है ना, अगर सामने सामने रहते हैं, अगर 10 × 10 रहता तो क्या डिवाइड करते? नहीं ना, आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो 100 आ जाता। तो जब एक कोई सेम नंबर एक ऊपर एक नीचे रहेगा तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ ऐसा है क्या? नहीं है दीदी। एक ऊपर एक नीचे कहीं भी देखो, या तो यहाँ रहे या फिर यहाँ पे देखो, इधर रहे या इधर, या फिर आपस में ऐसे रहे। ठीक, समझ में आया? तो कैंसिल हो, लेकिन सामने सामने तब नहीं होंगे, दोनों ऊपर है सेम तब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे भी दिखाया। तो एक इधर एक उधर होंगे तब भी हो जाएगा। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, एक ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो देखो यहाँ भी 4 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ वाला 4 नीचे और यहाँ वाला ऊपर, तो क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। कट जाने के बाद कितना बनेगा? 1/1 इंटू 1/7। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 से 1 को करेंगे 1/1 में 1 7 7। बस हो गया आंसर। ठीक, चलो अब दूसरा करते हैं। क्या कर रहे हो समर? यहाँ पे दिया 3/5 इंटू 25। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम लोग अपने से 1 मान लेते हैं। 1 उस दिन समझाए थे ना, सभी के नीचे 1 होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले को डिवाइड करना। हाँ सुनो इधर, क्योंकि नीचे वाले इस तरह लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसको इससे डिवाइड करना ना, तो 1 से जब 25 को डिवाइड करेंगे तो 25 भी तो आएगा, इसलिए अपॉन में 1 नहीं लिखा जाता। तो तुम अपने से 1 बना सकते हो। अब देखो क्या है, यहाँ पे ऐसे कोई नंबर्स है जो सेम नंबर से कट रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। 5 ना, देखो 5 1 × 5 होगा, 5 5 × 25। अब इस तरह कट गया, तब इस तरह लिखो। पहले यहाँ जो बना उसको 3/1 बना, यहाँ इंटू ऊपर यहाँ क्या बना? 5 बचा है, 5/1। अब आपस में मल्टीप्लाई, 5 3 15, 15/1 आया। लेकिन हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 50 ना। समझ में आया? चलो अब कर लोगे ना इस तरह से? चलो बताओ। दिया 10 इंटू 1/8। बताओ क्या करें पहले? हाँ चलो पहले 10 के नीचे 1 लगा दिया। 1 से 10 को 1 करेंगे 10 आएगा। हाँ पहले देखो कट रहे हैं क्या? कोई ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे रहा हो? 1 से 1 क्या काटना? 1 से 1 कटोगी 1 आएगा। 1 1 को नहीं देखना। क्या बोले? एक ऊपर रहना चाहिए एक नीचे, चाहे यहाँ रहे चाहे इधर, ऐसे रहे ना। तो क्या 8 और 10 एक ही नंबर से कटे, जो एक ही टेबल में आते हैं क्या? ये दोनों किसी के टेबल में? किसमें आता है? 2 के टेबल में 8 भी आता है 10 भी आता है। इसका मतलब क्या है? ये 2 से दोनों कट जाएंगे। तो कैसे कटेंगे? 2 4 8, 2 5 10। अब जो आया है उसको बना दो, 5/1 इंटू 1/4। 7 है कि 4 है? अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। अब नहीं कट रहे हैं तो 5 1 5, 4 1 4। ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक, तो कैसे देखना है कटने वाला?
मतलब यहाँ पे जो भी नंबर दिया है उसको देखना है कि एक ही नंबर के टेबल में दोनों आते हैं क्या। जैसे 8 और 10 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए हमें पता चल जाएगा कि 2 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और एक ऊपर है एक नीचे है, इसलिए कर देंगे। अगर दोनों नीचे होते तब नहीं करते, तब आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते, लेकिन एक ऊपर एक नीचे रहेगा तो कैंसिल कर देंगे। समझ में आ गया? आया यशराज? चलो अब यहाँ पे लिख रहे हैं, बताना यहाँ। यशराज बताया दो कटेंगे कि नहीं। यहाँ है 7/9 इंटू 3/5। चलो बताओ क्या करें। रुक जाओ, पहले यशराज को बताने दो एक बार। यशराज बताओ, क्या कोई कट रहा है तो काटो, नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। कोई कट रहा है आपस में? कौन कौन? 7 5 क्या एक ही टेबल में आते हैं क्या किसी के? रुक जाओ भाई, बताने दो। रुक जाओ रुक जाओ, देखो यहाँ पे ध्यान से। नहीं, 3 के टेबल देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। ये पहला तो ये देखना है ऊपर नीचे है कि नहीं, तो एक ऊपर एक नीचे है ना। और ये देखो 3 1 जा 3 होता है और 3 3 जा 9 होता है, तो ये कट जाएगा ना 3 से दोनों। तो कैसे काटेंगे? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब अगली लाइन में लिखेंगे हम लोग 7/3 इंटू 1/5। 5 है ना यहाँ, 5 जो बचा है उसको लिख दो। अब कोई कट रहा है क्या आपस में? नहीं कट रहा है, तो अब सीधा मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा? 7 1 जा 7 5 3 5 जा 15। ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया? इस तरह देखो। चलो बताओ समर। समर बताएगा 13/8 इंटू 7/26। पहले देख लो कट रहे हैं कि नहीं, ना कटे तो सीधा मल्टीप्लाई करो। इनमें से कोई है ऐसा जो एक ऊपर एक नीचे कट रहा है? 13 से ना। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 होता है। दोनों 13 के टेबल में ही तो आ रहे हैं ना। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। एक ऊपर है एक नीचे है, इसलिए काट दिया। ठीक, अब चलो यहाँ लिखो 1/8 इंटू 7/2। काटने के बाद जो आंसर आएगा उसको लिखना है, ये नहीं कि फिर से वही लिख दे। जो आया उसको लिखो। 7/2 कितना आएगा? 7 1 जा और 8 2 जा 16। ठीक, समझ आया? चलो बताओ कलश। 7/11 इंटू 22/35। तुम्हें बताना है कट रहे हैं तो काटो, नहीं मल्टीप्लाई करके लिख दो। 11 हाँ देखो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और यहाँ देखो 7 1 जा 7 5 जा। कट रहे थे ना सभी, तो अब जो बचा है आंसर जो है उसको लिखे 1/1। तो इक्वल करके 1/1 इंटू यहाँ क्या आया है 2/5। 2/5। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 जा 2, 1 5 जा 5। आ गया समझ में? ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर डिवीजन देखते हैं कैसे होता है। एक ऊपर वाला इरेज करके एक तरीके का और बता दे रहे हैं, देख लो। इसको छोड़ो, बात इसको मत करो और कर लेना। एक और है, देखो इस तरह का है। यहाँ पे अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो कैसे करेंगे, चलो बताते हैं। 2 होल 4/5, 3/6। पहले कैसे करोगे? जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको पहले तुम इम्प्रॉपर बना लो। इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं? जो बोले इम्प्रॉपर बनाते हैं न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर में ऐड करो। चलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 प्लस 4/5 प्लस ये जैसे लिखा है उसको लिख लो इंटू करके 3/6। अब अगली लाइन में बनाओ 5 2 जा 10, 10 में 4 ऐड करेंगे 14, 14/5 इंटू 3/6। यशराज बताओ कोई नंबर ऐसा है जो कट रहे हैं आपस में? एक ऊपर एक नीचे कट रहा है कोई?
5 3 5 3 5 एक ही टेबल में कहाँ थे? ऐसा नंबर होने थे जो एक ही टेबल में दोनों आए। ऐसा हाँ, एक ही टेबल में दोनों नंबर्स आएंगे, वही आपस में कटेंगे। 3 और 5 तो अलग अलग नंबर टेबल में आते ना। देख, रुक जाओ, समझने दो, उसको पढ़ने दो। बताओ यशराज, ऐसा कोई नंबर दिख रहा है तुम्हें जो एक ही टेबल में दोनों आते हो? एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक ही टेबल में आते हो। यहाँ जो भी लिखे हैं, जो नंबर यहाँ लिखे हैं, ऐसा कोई नंबर है जो एक ही टेबल में दोनों आता है, और एक ऊपर एक नीचे। हाँ, 3 और कौन? 5 नहीं 3 3 और एक नीचे वाला भी तो होना चाहिए था। 5 तो 5 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा। 3 और 5 किसी एक ही टेबल में तो आते नहीं साथ में, तब कैसे कटेंगे वो? रुक जाओ, जैसे यहाँ ये 3 है, ये 6 है, एक ऊपर है एक नीचे। 3 के टेबल में 3 भी आएगा और 6 भी आएगा कि नहीं? तो किससे कट जाएंगे? दोनों 3 से कट जाएंगे ना, क्योंकि 3 के टेबल में 3 तो आएगा ही, और 3 2 से 6 भी होता है, और एक ऊपर एक नीचे है, इसलिए कट जाएंगे। तो क्या आएगा? 1/2। अब देखो यहाँ पे 14/5। अब तुम फिर से बताना, अभी और कट रहा है। यहाँ बना 1/2। अब ऐसा कोई नंबर है जो एक ऊपर हो और एक नीचे, लेकिन दोनों एक ही टेबल में आते हो? ऐसा कोई नंबर अभी भी तुमको मिल रहा है यहाँ? एक ऊपर हो एक नीचे हो, लेकिन एक ही टेबल में आते हो। यहाँ जो लिखे हैं, रुक जाओ, यहाँ जो लिखे हैं उन्हीं में से बताओ, इसको देख के बताओ कौन कौन लिखा है। अच्छा बताओ तुम, पढ़ो पहले, रुक जाओ। क्या लिखा है? ये लिखा है 14/5, ये लिखा है 1/2। तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है? ऐसे दो नंबर्स हैं जो एक ही टेबल में आते हैं, और एक ऊपर है एक नीचे। 2 और 14 ना, 2 के टेबल में तो आएगा ये, और 14 भी 2 के टेबल में आता है। तो 2 1 2, 2 7 14। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/5 इंटू 1/1। अब मल्टीप्लाई कर दो, 7/5, इसका आंसर आ गया। ठीक, चलो एक और बताते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन, इसको इरेज कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ 3 है, तो कैसे करेंगे? लिखा है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4/5। अब कोई बोलेगा नहीं, देखे असराज, इसको तो समझ ही सकते हो। इसमें से कोई कट रहे हैं आपस में? इसमें तो बता सकते हो ना, एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे, और कट रहे हैं आपस में। अच्छा, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे हो सकते हैं, सीधा सीधा भी हो सकते हैं। रुक जाओ भाई, कौन सा ऐसा नंबर है जो आपस में कट रहे हैं? एक ही टेबल में दोनों आ रहे हो, एक ऊपर वाला एक नीचे। हाँ, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आएगा, 2 1 2, 2 2 4, और देखो 5 भी कर रहे हैं ना, एक 5 नीचे है, दूसरा ऊपर है, तो 5 के टेबल में 5 भी आएगा, ये वाला भी 5 आएगा। 5 1 5, 5 1 5। अब सबको जो आया आंसर वो बनाओ। यहाँ बनेगा 1/1 जो आया आंसर, फिर मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ बनेगा 2/1, 2/1। 5 तो कट गया ना, ये वाले 5 से वाला। अब इंटू 1/7। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से 2 को करेंगे 2 ही आएगा, फिर 2 को 1 से करेंगे तब भी 2 आएगा। तो ऊपर आया 2 और नीचे भी वही आएगा। 1 1 1, 1 7 7, 2/7 आ गया आंसर। ठीक, समझ में आ गया? जल्दी से पूरा नोट कर लो, फिर उसके बाद डिवीजन हम लोग करेंगे। ठीक, नोट करो जल्दी जल्दी सब लोग। ओके, अब बात खत्म करो, चलो करते हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन देखे, अब क्या करेंगे? डिवीजन। ए महारानी इसको जब बोलो ये तो लाइन ही पढ़ने लगती है पूरी। मतलब अभी तक मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, अब क्या करेंगे? डिवीजन। अब चलो देखो, बात करना बंद तो नहीं मारेंगे। चलो आयुष इधर देखो, डिवीजन करने जा रहे हैं हम लोग। तो पहला सवाल लिखते हैं, दिया 3 डिवाइड बाई 15/17। पहला स्टेप तुम्हें क्या याद रखना है भाई? अगर किसी के नीचे नहीं है कुछ, तो उसके नीचे क्या मान लोगे? 1। यहाँ जैसे 3 के नीचे नहीं है तो लिख लेंगे 3/1। अब देखो डिवीजन भी मल्टीप्लिकेशन जैसा ही होता है, बस एक काम करना होता है यहाँ तुम्हें, बस
पहला नंबर डिवीजन से पहले जो भी है डिवीजन, इधर समझो लिखना शुरू हो गया तुम्हारा, अभी आएगा नहीं तो फिर देंगे। डिवीजन से पहले जो नंबर है फ्रैक्शन है उसको उसी तरह से लिख लेना है। फिर डिवीजन की जगह पे तुम्हें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन लगेगा ये उलट जाएगा, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। यानी ये 17 ऊपर हो जाएगा और 15 नीचे, जो भी फ्रैक्शन है वो पलट जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, रुक जाओ, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक, इसी को रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, इसको करना। ठीक, चलो अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर ऐसा है जो ऊपर और नीचे है और दोनों एक ही नंबर से कट भी रहे हो आपस में। 17 और 15, रुक जाओ, 17 और 15 क्या एक ही टेबल में आते हैं? किसी नहीं आते ना, तो ऐसा नंबर तुमको देखना है जो दो नंबर एक ही में आते हो। देखो ए शांत रहो तुम लोग, क्या अपने में लड़ने लगते हो? हाँ चुप रहो, चुप रहो। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब अगली लाइन में लिखो 1/1 इंटू 17/5। स्केल नहीं दिख रही है आज, कहाँ गई? फिर रुक जाओ, बता रहे तुम तीनों को। यहाँ पे हो जाएगा 17/5, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक, आयुष महाराज इधर भी देख लीजिए, बात करते रहिएगा। चलो अब अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया है 5/9 डिवाइड बाई 15/19। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा? यहाँ पे तो पहले से सब बना है ना, किसी नंबर ऐसा कोई नंबर थोड़ी है जिसके अपॉन या ऊपर ना हो। तो 5/9 डिवीजन की पहले वाला नंबर उसी तरह से लिख लेना है, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लाना है हमें, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल कर देना है, यानी 19/15। अब बताओ यशराज, कोई ऐसा नंबर है जो एक ऊपर और एक नीचे और सेम टेबल में आता हो? एक ही टेबल में आता हो? हाँ, कोई एक ऊपर। ये तो नीचे है ना, रुक जाओ, ये दोनों तो नीचे है ना, एक ऊपर एक नीचे वाला देखना है, नीचे वाले नहीं कटेंगे। हाँ, उनमें से कोई ऐसा नंबर हो जो एक ही दो नंबर एक टेबल में आते हो। देखो हाँ 5 और 15, क्योंकि 5 और भी 5 के टेबल में आएगा, 15 भी 5 के टेबल में आएगा। चुप रहो, देख लो 5 बन जाए 5, 5 3 जा 15। अब लिखो 1/9 मल्टीप्लाई बाई 19/3। अब ये देखो तुम इसको नहीं कर देना कि यहाँ 3 है यहाँ 9 है, तो 3 के टेबल में 9 भी आता है 3 भी आता है तो कर दे, नहीं, एक ऊपर एक नीचे रहना चाहिए, आपस में नीचे रहेंगे या ऊपर रहेंगे तो नहीं कटता है। चलो अब मल्टीप्लाई कर दो, 19/9 3 जा 27, ये आ गया आंसर। चलो अब इसको करें, थोड़ा बड़ा नंबर है, देखते हैं कौन बता पाता है काटना। पहले समर बताएगा, फिर कलश बताएगी, फिर आयुष बताएगा, अगर जो नहीं सब नहीं बता पाए तो ये बताएगी। इसके लिए भी अभी एक नंबर हम लिखेंगे। 12/13 डिवाइड बाई 24/25। समर बताएगा, पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे पहले? 12/13 मल्टीप्लाई बाई 25/24। बताओ समर, कट रहे हैं कोई आपस में? कौन? 12 और 20। हाँ 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अब अगली लाइन में 1/13 मल्टीप्लाई बाई 25/2। अब मल्टीप्लाई कर दो, 125 से करेंगे तो 25 ही आएगा, और 13 2 जा 26। चलो कलश बताएगी अब जो लिखने जा रहे हैं, ये अलग कलश बताए, अलग अलग तरीके के सभी बता दे रहे हैं। चुप रहो। 6 होल 1/5 डिवाइड बाई 6। कलश बताओ पहले क्या करोगी? ठीक है, ये तो 1 लिख लेंगे, फिर क्या करोगी? हाँ, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, पहले इसको इम्प्रॉपर बनाओ। इम्प्रॉपर कैसे बनाएंगे? चलो इम्प्रॉपर बनाओ। डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 5 प्लस न्यूमरेटर प्लस कर देना है +1 अपॉन में 5। अब डिवीजन का साइन लगा देते हैं, चलो मल्टीप्लाई का साइन लगा के नंबर पलट देते हैं।
रेसिप्रोकल कर देते तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर 6 नीचे 1/6। अब यहाँ पे करते हैं 6 5 जा 30 में 1 ऐड करेंगे 31/5 इंटू 1/6। कलश बताओ कोई नंबर ऐसे हैं जो आपस में कट रहे हो ऊपर नीचे वाले? हाँ दीदी। कौन कट रहा है भाई? दीदी कुछ नहीं कट रहा है। नहीं कटेगा ना, 30 होता तब ये कर सकते हैं। यहाँ देखो 30 होता तब 6 भी कट सकते थे, 5 से भी कर सकते थे, इसलिए देख। चलो 31 1 जा 31/5 6 जा 30। ये आ गया तुम्हारा आंसर। आयुष चलो बताओ जल्दी से। ये साच का हो गया, पहले ही पूछे। बस अब ज्यादा हंसो मत। आयुष बताएगा 11 होल 1/2 डिवाइड बाई 5 होल 1/2। पहले क्या करे आयुष? पहले इम्प्रॉपर ना, तो इम्प्रॉपर बनाने के लिए 2 इंटू 11 प्लस 1/2 डिवीजन का साइन लगाएंगे। इसको भी पहले इम्प्रॉपर बनाएंगे 2 इंटू 5 प्लस 1/2। अब चलो भाई इसको बनाते हैं 22 11 2 से 22 22 में 1 ऐड करेंगे 23/2। अब इसको पलट देते हैं, पहले बना लेते हैं, पलटेंगे पलट दे भी नहीं बना लेते, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। डिवीजन का साइन लगाओ, यहाँ बना लो 2 5 दे 10 और 1 11/2। अब चलो इसका रेसिप्रोकल करते हैं। पहले इसको लिख लो यहाँ पे 23/2 मल्टीप्लाई बाई 2/11। कोई नंबर ऐसा है जो कट रहा है आपस में? कौन? 2 से 2 ही तो कट रहा है, एक 2 नीचे एक 2 ऊपर है, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब बस मल्टीप्लाई कर दो 23 1 जा 23/11 1 जा 11। ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक, चलो अब सौम्य बताएगी, लास्ट है। ऊपर वाला इरेज कर देते हैं, नोट करना, बाकी सब ठीक है और रहने देंगे। सौम्य बताए, हम लिख रहे हैं। नहीं, बस देखने के लिए पढ़ा रहे हैं। क्या करोगे उतार कर? 14/21 डिवीजन बाई है, कहाँ गया? 84/120। अब पहले क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे तो 14/21 मल्टीप्लाई बाई 120/84। बताओ सौम्य, कट रहा है कोई? बताओ। दीदी 14 और 84। हाँ दीदी 14 और 84, हाँ बताओ कितना आएगा काटने पर? 14 1 जा 14 6 जा 84। अब यहाँ पे आएगा 1/21 इंटू 120/6। अभी भी कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है अभी? हाँ दीदी। कौन कट रहा है? दीदी 21 और 120। 21 और 120 नहीं कटेगा, ये कटेगा। देखो ये 2 6 जा 12 और एक 0। देखो अगर हम 120 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 जा 12 आएगा, जो यहाँ माइनस का कट गया आएगा। अब 0 आएगा तो 0 वाले जाएंगे तो 0 आएगा ना, तो 60 आया। और 2 3 जा 6, अभी भी कट रहा है। चलो अगली लाइन में बनाते हैं, दिखाते हैं। 21 इंटू 60/3, अभी 3 से कटेगा। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 0। अब आएगा तुम्हारा 1/21 इंटू 20/1। आंसर आएगा इसका 20/21। तो जब तक कटता रहेगा उसको काटते जाएंगे। ठीक, आ गया समझ में सब? ठीक है, नोट कर लो बस। चलिए जल्दी नोट करो सब। मुझे आता है। अभी हम तुमको पीट देंगे, आता है तो जल्दी से नोट करो पूरा। समझ जाएंगे। नहीं